हेलो फ्रेंड्स, आई एम अर्पित। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट टू चाइना फॉर द एससीओ समिट। एससीओ स्टैंड्स फॉर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये विजिट एक ऐसे टाइम पर आई जब इंडिया के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए। एक तो 25% टैरिफ बढ़ाया और एडिशनल 25% टैरिफ इसलिए बढ़ाया कि हम रशिया से तेल इंपोर्ट कर रहे हैं और तेल इंपोर्ट करके हम रशिया यूक्रेन वॉर को फंड कर रहे हैं। रशिया इस एससीओ का पार्ट है। अब समझ में ये बात नहीं आ रही है कि क्या सिर्फ हमारे तेल खरीदने से रशिया यूक्रेन वॉर को फंड कर रहे हैं हम, क्योंकि हमसे ज़्यादा तेल तो चाइना खरीदता है और हमसे ज़्यादा नेचुरल गैस यूरोप खरीदता है रशिया से। क्या वो पैसा वॉर को फंड नहीं कर सकता? अब ऐसे कुछ सवाल तो हैं हमारे पास, बट इन सवालों का जवाब दे पाना अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए मुश्किल है। खैर, हम बहुत ज़्यादा सवाल ढूंढ भी नहीं रहे, मतलब सवाल का जवाब ढूंढ भी नहीं रहे, और हम अपनी एंगेजमेंट्स विद कंट्रीज लाइक चाइना, विद कंट्रीज लाइक रशिया जो ऑलरेडी है बड़ी हुई, उसको और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं यूएसए में जो ये कह रहे हैं कि रशिया, इंडिया, चाइना, दिस एक्सेस विल ग्रो मोर स्ट्रॉन्ग इन द फेस ऑफ दीज tariffs and additional tariffs imposed by the Trump administration on India। और ये हमें देखने को मिला इस एससीओ समिट के दौरान, जब मिस्टर मोदी, मिस्टर जी जिनपिंग एंड मिस्टर पुतिन आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे। और इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस का एक ट्वीट आता है, और वो ट्वीट था रशिया, इंडिया, चाइना के लिए, इनकी ग्रोइंग पार्टनरशिप के लिए। तो ये वाला जो इक्वेशन अब डेवलप हो रही है वर्ल्ड में, रशिया, इंडिया, चाइना, एक्सेस गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, एंड strains, or I would say challenges between India and USA rising. This is making India go far away from US and more towards countries like China and Russia. Although हम अपने आप को विश्वमित्र ही बोलते हैं, अपने आप को, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बेसिकली हो रही हैं, और इसी सब चीज़ों के बीच में हुआ एससीओ समिट। एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोगों ने, कितने सारे लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया इस समिट में। क्या इतने सारे मेंबर्स हैं एससीओ के? नहीं, देखो मेंबर्स तो 10 ही हैं एससीओ के। वो 10 कौन कौन से हैं वो देखेंगे, जानेंगे, बट उससे पहले थीम क्या थी इस बार के एससीओ समिट की? थीम थी अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट, एससीओ ऑन द मूव। शंघाई स्पिरिट है सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड। सिग्निफिकेंस, इट वॉज पीएम मोदीज फर्स्ट विजिट टू चाइना इन 7 years, यानी कि आज से 7 साल पहले 2018 में या 2017 में प्राइम मिनिस्टर मोदी चाइना गए थे। ये सिग्निफिकेंट इसलिए भी है क्योंकि 2020 में इंडिया और चाइना के गलवान वैली क्लैशेस हुए थे, और गलवान वैली क्लैशेस के बाद ये मिस्टर मोदी की पहली विजिट है टू चाइना। इंडिया और चाइना के रिलेशंस भी काफी आपस में चैलेंजिंग हो गए थे फ्रॉम 2020 टिल 2024 आई वुड से। असल में इशू ये था कि इंडिया जम्मू एंड कश्मीर रीजन में, बेसिकली लद्दाख रीजन में, दारबूक से दौलत बेग ओल्डी तक एक रोड बना रहा था, और चाइना को इस टाइप की इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन से प्रॉब्लम है। तो चाइना ने एलएसी अंदर शिफ्ट कर दी थी ताकि चाइना वालों को उस रोड का एक डायरेक्ट एक्सेस मिले। रोड का डायरेक्ट एक्सेस क्यों चाहते थे? कि कल को अगर इंडिया के साथ उनकी टेंशन्स बढ़ती हैं तो वो उस रोड को अटैक कर सकें, ब्लॉक कर सकें।
इस चक्कर में उन्होंने LAC अंदर की तरफ थोड़ा सा खिसकाने की कोशिश करी और वहीं पर था गलवान, जहां पर इंडियन ट्रूप्स और चाइनीज ट्रूप्स आपस में लड़ भिड़ गए। ये टेंशन 4 साल तक चली। 2024 में फाइनली पेट्रोलिंग अग्रीमेंट साइन हुआ, जिसकी वजह से टेंशन ये रिजॉल्व हुई। अब देखो, चाइना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, नो डाउट अबाउट दिस फैक्ट। और अगर मैं USA को भी पिक्चर में लेकर आता हूं तो सिचुएशन ऐसी है कि इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर USA टू कंटेन चाइना, क्योंकि USA को चाइना के राइस से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। चाइना इस समय दुनिया की सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी, सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी, ये सब चीज़ें हैं जो कि अमेरिका को थ्रेट्स पोज कर रही हैं, क्योंकि USA नंबर 1 पे है। ठीक है, तो इंडिया इज इंपॉर्टेंट फॉर USA टू कंटेन चाइना एंड USA इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया टू कंटेन चाइना। तो चाइना जो है वो एक कन्वर्जिंग पॉइंट था, मैं बोलूंगा अब, फॉर इंडिया एंड USA। बट सिंस ties between India and USA are currently facing a lot of challenges, तो जी यहाँ पर इंडिया और चाइना की इक्वेशन थोड़ी सी सुधरती दिख रही है। बट चाइना पे हम आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। सो वी कैन नॉट ब्लाइंडली ट्रस्ट चाइना। इंडिया का स्टैंड क्या था? सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी एंड सॉलिडारिटी इन यूरेशियन मल्टीलेटरलिज्म। सिक्योरिटी होनी चाहिए क्योंकि ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है SCO का। सॉवरेनिटी मेंटेन होनी चाहिए क्योंकि कईयों की सॉवरेनिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स की वजह से, या फिर लोन दे दिया है उसकी वजह से, जैसे पाकिस्तान की हो रखी है चाइना। वी नो दैट पाकिस्तान भी पार्ट है SCO का। पाकिस्तान का तो जिक्र खैर हम नहीं कर रहे हैं, बट है पार्ट। और सॉलिडारिटी रहे इन यूरेशियन मल्टीलेटरलिज्म। यूरेशियन मतलब यूरोप प्लस एशियन। जो रशिया का वेस्टर्न हाफ है वो यूरोप में कंसिडर किया जाता है, तो इसलिए यूरेशियन उन्होंने बोला, यूरोप प्लस एशियन, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं वो इसी रीजन की हैं और ये SCO जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये यूरेशियन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो ये सिनेरियो है। अब इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं ये जानना जरूरी है, बट मेंबरशिप जानने के लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका जानना जरूरी है। ठीक है, अब क्या हुआ कि कोल्ड वॉर चल रहा था। अब ये कोल्ड वॉर खत्म होता है 1991 में। कोल्ड वॉर फिनिशेस। कोल्ड वॉर था USSR एंड USA के बीच में। USSR में थे 15 रिपब्लिक्स जिन्होंने अपनी सॉवरेनिटी पूल कर रखी थी और USSR एज एन एंटिटी वॉज प्रोमिनेंट। ये 15 रिपब्लिक्स बन गए 15 कंट्रीज। विद डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR इन 1991। ये 15 कंट्रीज बेसिकली मैं बोलूं तो बहुत सारी यहां पर टेंशन्स पैदा हुई, बहुत सारी यहां पर ऐसी एथनिक ग्रुप्स खड़े हो गए कि हमें ना अपनी अलग कंट्री बनानी। जब अलग अलग कंट्रीज बनी रही हैं 1991 में, तो हमारी भी अलग कंट्री बनाओ, हमारी भी अलग कंट्री बनाओ। इस रीजन में, सेंट्रल एशियन रीजन में बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स खड़े हो गए। अब इसकी वजह से वो वायलेंस फैलाने लग गए, टेररिज्म फैलाने लग गए। और 1996 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसको हम कहते हैं शंघाई 5। शंघाई 5 के जो मेंबर्स थे वो कौन कौन थे? चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान। ये 5 मेंबर्स थे शंघाई 5 के, जिसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था इसको कंट्रोल करना, आपका टेररिज्म को कंट्रोल करना। फिर 2001 में
उज्बेकिस्तान ने इन 5 कंट्रीज के साथ हाथ मिलाया और जब उज्बेकिस्तान जुड़ा तब शंघाई 5 बन गया SCO। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भाई उज्बेकिस्तान क्या SCO का फाउंडिंग मेंबर है? तो जी SCO का तो फाउंडिंग मेंबर है, क्योंकि उज्बेकिस्तान ने जब एंट्री ली तभी SCO बना ना। तो उस समय 6 मेंबर्स थे, इसके 6 मेंबर्स हो गए थे। शंघाई 5 में उज्बेकिस्तान नहीं था, बट SCO का एक फाउंडिंग मेंबर उज्बेकिस्तान माना जा रहा था। ठीक है जी। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया ने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ये दोनों कंट्रीज ने ज्वाइन किया 2017 में। ईरान 2023 और ये है 10वीं कंट्री यानी कि न्यूएस्ट कंट्री बेलारूस 2024 में ज्वाइन किया। टोटल SCO मेंबर्स 23% ऑफ द ग्लोबल GDP और 43% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन 10 देशों में रहती है। आप कहोगे कि सर यहां पर इतनी सारे लोग क्यों आए हुए थे? ये ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं, बाकी सारे जो फुल टाइम मेंबर्स हैं वो आपको 10 ही दिखेंगे। रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और आपका तजिकिस्तान, फिर उसके बाद इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस। ये हैं 10 फुल टाइम मेंबर्स। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है SCO का स्टेबिलिटी और पीस मेंटेन करके रखना रीजन में, बट अनफॉर्चुनेटली वो है नहीं। रशिया यूक्रेन वॉर है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, इंडिया चाइना के बीच में चैलेंजेस हैं, ईरान और पाकिस्तान के बीच में भी कुछ कुछ चैलेंजेस हैं। तो पीस एंड स्टेबिलिटी है नहीं एक्चुअली। और यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा था, क्रिटिकली एनालाइज द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ SCO। और एक बार और पूछ ले, वायरस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज प्लेगिंग SCO। आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो SCO को प्लेग कर रहा है, मतलब उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होने दे रहा है। तो ये बेसिकली SCO की कहानी, बेसिकली इसका बैकग्राउंड, इसकी मेंबरशिप, क्या इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इस साल इंडिया का क्या स्टैंड रहा, इस साल इसकी क्या सिग्निफिकेंस रही, तो सॉरी इस साल इसकी क्या थीम रही, बट अब इसका सिग्निफिकेंस SCO का इंडिया के लिए ये जानना जरूरी है। अब देखो सिग्निफिकेंस, यहां पर पाकिस्तान है, यहां पर चाइना है, तो अगर ये दोनों मिलके कुछ प्लॉट करते हैं अगेंस्ट इंडिया, तो इंडिया SCO को यूज कर सकता है एज अ प्लेटफॉर्म टू पुट प्रेशर ऑन पाकिस्तान एंड चाइना। सबसे पहला सिग्निफिकेंस ये है। दूसरा सिग्निफिकेंस है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है इंडिपेंडेंस, हम अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, हम इतने सक्षम हैं। तो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी प्रैक्टिस करने का या परस्यू करने का एक अपॉर्चुनिटी है। वो कैसे? देखो, वेस्ट मतलब USA, यूरोप वगैरह, इन सबको एक सिग्नल है, एक मैसेज है कि वी आर विद यू, बट वी आर विद SCO एज वेल, वी आर पार्ट ऑफ SCO एज वेल। अगर हम क्वाड का पार्ट है, क्वाड में सारी वेस्टर्न कंट्रीज है जैसे कि USA है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया, तो हम इधर SCO का भी पार्ट है। तो जो हमारी विश्वमित्र वाली स्टैंड है वो अपहोल्ड होता है इससे। ठीक है, तो ये एक सिग्निफिकेंस है इसका। फिर हम अपने डिफरेंसेस यहां पर रिजॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंसेस विद चाइना,
और फॉर दैट मैटर डिफरेंसेस विद एनी अदर कंट्री। मैं पाकिस्तान से इसलिए नहीं कह रहा बिकॉज पाकिस्तान के साथ हमारा क्लियर स्टैंड अप दैट टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो हैंड इन हैंड, वो साथ साथ नहीं चल सकते। बट हां, डिफरेंसेस शुड नॉट बी कन्वर्टेड टू डिस्प्यूट्स, ये हम यहां पर कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एससीओ का सिग्निफिकेंस है हमारे लिए। कनेक्टिविटी इन दिस रीजन, सेंट्रल एशिया हो गया जो कि रिसोर्स रिच रीजन है, उसके कई सारे कंट्रीज है। स्थान आपने देख लिया, तुर्कमेनिस्तान छोड़ के हर स्थान है, वो हम बढ़ा सकते हैं एससीओ के माध्यम से, ये सब चीजें कर सकते हैं। फिर कनेक्टिविटी के साथ साथ ट्रेड बढ़ा सकते हैं आप। जैसे यूएसए ने सैंक्शंस लगा दिए हमको, हमारे ऊपर, तो हमें और मार्केट्स ढूंढने जहां पर हम अपने प्रोडक्ट्स को भेज सके। तो एससीओ बिल्कुल वो है। और एससीओ कंट्रीज भी अब बात करने लगी हैं कि डोमेस्टिक करेंसीज में ट्रेड हो आपस में। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। और भाई हमने ये भी देखा कि कितना परसेंट यहां पे पॉपुलेशन इन देशों में रहती है, कितना परसेंट ग्लोबल जीडीपी इन देशों में जनरेट होता है। तो वेस्ट के ऊपर प्रेशर डालने का या वेस्ट को एक मैसेज देने का ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपस में यहां पर ट्रेड भी बढ़ सकता है, ट्रेड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली पीस, प्रॉस्पेरिटी, ये सब चीजें आती है। कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो पीस, प्रॉस्पेरिटी आती है। और कनेक्टिविटी बढ़ाने का एक और फायदा भी है, हम चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर कर सकते हैं। यह भी एक फायदा, हालांकि चाइना भी इसका पार्ट है, बट अगर हम एंगेज होंगे इन एनी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स तो हम अपना इंफ्लुएंस वहां पर बढ़ाएंगे। जैसे ईरान में हमने चबार पोर्ट और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट स्टैब्लिश किया हुआ है। तो ये सब बेनिफिट्स हैं, ये सब सिग्निफिकेंस है एससीओ का इंडिया के लिए। इंडिया का एक्टिव पार्टिसिपेशन इन एससीओ विल कीप द सिग्निफिकेंस, ऑल दीज सिग्निफिकेंस अलाइव फॉर इंडिया। एंड हो सकता है और भी कुछ हम यहां पर परस्यू करने लग जाए। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है इंडिया के लिए। मोदी जी राइटली वेंट टू चाइना फॉर द समिट, एंड ये एक बहुत ही अच्छा और सटल मैसेज था वेस्ट को भी। थोड़ा सा मिर्ची लगा वहां पे अमेरिका में, और लगना चाहिए भी था जिस हिसाब से उनकी हरकतें हैं। तो हमें इस टाइप की पॉलिटिकल मैसेजिंग देना जरूरी हो जाता है। आखिरकार कुछ भी हो जाए, देश सर्वोपरि है, राष्ट्रहित सर्वोपरि है, सबसे ऊपर वही है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। तो इस तरीके से हमें सोचना है, और हमें वो पॉलिटिकल बैलेंसिंग वाला एंगल जरूर होना चाहिए। बैलेंसिंग बिटवीन वेस्ट एंड द ईस्ट ये होना चाहिए। इंडिया बीइंग पार्ट ऑफ ब्रिक्स, इंडिया बीइंग पार्ट ऑफ एससीओ, इंडिया बीइंग पार्ट ऑफ क्वाड, ये सब बैलेंसिंग वाले एंगल आप लोगों को पता होने चाहिए। साथ ही साथ एससीओ की हिस्ट्री, फाउंडिंग मेंबर्स, क्यों बना वो, उसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, ये भी पता होना चाहिए। प्लस इस साल के जो एससीओ का जो समिट हुआ था उसकी क्या थीम है, क्योंकि इसी साल क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी प्रीलिम्स में कि ब्रिक्स का जो समिट हुआ था लास्ट कजान में था, वो रशिया में, उसकी क्या थीम थी। तो वो थीम भी पता होनी चाहिए। एंड अगर आप इस टाइप के अप्रोच रख के चीज़ों को करोगे तो आपको एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग और होलिस्टिक इंफॉर्मेशन मिलेगी। एंड दैट होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग एंड होलिस्टिक इंफॉर्मेशन इज वेरी मच यूजफुल फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो इसी के साथ हम आज की वीडियो एंड करते हैं। मैं आपको और भी इस तरीके के टॉपिक्स के लिए मिलता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा। आई विल मेक यू अवेयर, बट आई वॉन्ट यू गाइज to be very very prompt on watching these videos and sharing these videos with your friends who are preparing. And if you want any other topic to be discussed by me, you can mention in the comment section. I'll try to cover videos on those requested topics as well. Namaste, Jai Hind.